नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अमित शाह की सासाराम की रैली कैंसिल क्या हुई? भाजपा ने सर पहाड़ पर उठा दिया। सबसे बड़ी बात है कि नवादा के हिसुआ में रैली तो उन्होंने किया, लेकिन बिहार सरकार से लेकर बिहार की जनता को एक तरह ऐसा समझा रहे थे कि बिहार की जनता उन्हीं के हाथों खेलती है। एजाज जी दहाड़ के गए हैं कल। दहाड़ के? हाँ। आप उनके आंखों में डर नहीं देखे? डर था, भीड़ नहीं आया, और जो भी भीड़ आया वो लदुआ भीड़ था, और नवादा के लोग उसमें उपस्थित नहीं थे। गया से लाया गया, नालंदा से लाया गया, शेखपुरा से लाया गया, इर्द गिर्द के अन्य गांवों प्रखंडों से लाया गया। हिसुआ में उनको भीड़ जब नहीं नज़र आया तब उन्होंने किस तरह की राजनीति शुरू की, यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उनके अंदर डर का जो एक पैमाना था वो स्पष्ट रूप से दिखा, और ऐसा लगा कि अमित शाह जी बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से डर गए, और डर और भयभीत के कारण इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए, जो भाषा एक गृह मंत्री के नाते कोई भी गृह मंत्री नहीं कर सकता है। आप भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप उसी भाषा की बात कर रहे हैं क्या जो कहे कि यदि भाजपा की सरकार बनी तो उल्टा लटका के खोजेंगे दंगाइयों को? ये तो वो अपने ही ऊपर इस्तेमाल कर लेने। उनके ही पार्टी के लोग केंद्र में जो मंत्री हैं वो कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो उनको ही उल्टा लटका दें। उल्टा लटकाने का मतलब है कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दें। चूँकि उनके जो केंद्र में मंत्री हैं उनकी जो भाषा है वही सांप्रदायिक तनाव बनाता है, वही सांप्रदायिक स्थिति को बढ़ावा देता है, और कहीं ना कहीं नफ़रत का वातावरण बना करके जो राजनीतिक रोटी भारतीय जनता पार्टी सेकना चाहती है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार में उन्माद और उन्मादियों को ना तो पहले स्थान मिला है, ना अब मिला है, और ना आगे मिलने वाला है। ये अमित शाह जी को भी पता है कि ये बिहार है। अब बिहार में जो दंगाई होते हैं और जो दंगा कराने के प्रति कहीं ना कहीं सोच रखते हैं, उनका मुकाम कहाँ रहता है सबको पता है। ये लालू प्रसाद का बिहार, ये समाजवादियों का बिहार है, ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने वाले नीतीश कुमार का बिहार है, ये नौजवानों को मजबूती के साथ अपने संकल्पों से आगे बढ़ाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव का बिहार है। यहाँ पर नफ़रत और नफ़रत की भाषा नहीं चलने वाली है। अगर उल्टा लटकाने का इतना ही ख्वाहिश है अमित शाह जी, तो गुजरात के दंगाइयों को उल्टा लटकाइए, जो महाराष्ट्र में दंगाई हैं उनको उल्टा लटकाइए, क्योंकि वो आपके कार्य क्षेत्र में हैं। आप 2025 का सपना उल्टा लटकाने का दिखा रहे हैं, और हम लोग तो स्पष्ट रूप से सत्ता में हैं। हम लोग स्पष्ट रूप से बता देते हैं हम लोग सत्ता में हैं, और हम लोग जानते हैं कि दंगाइयों का इलाज कैसे होता है। एजाज जी, राजनीतिक पंडित कुछ कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं बड़े बड़े राज्यों में भाजपा इसी तरीके का रुख अख्तियार करती है। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, बिहार में चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा लोकसभा सब कुछ। भाजपा अब अपना जो है धर्म वाला कार्ड खेलना शुरू कर दी है। क्या कहना है? ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है नफ़रत। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है धर्म की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है हिंदू मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है उन अतायतियों को संरक्षण देना जो कहीं ना कहीं इंसान और इंसानियत के बीच में नफ़रत बढ़ाने का काम करती है, और ऐसी चीज़ों से देश और देश के लोगों को बचना चाहिए। एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे, और कल भी कह गए मंच से कि नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद। अमित शाह जी के पास कोई अर्जी लेके खड़ा है? अमित शाह जी को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से और दरवाजे से बाहर किसने किया है? जिसको दरवाजे से बाहर किया गया वो दूसरे को दरवाजे में नहीं जाने की बात कर रहा है। अरे भाई, अपना दरवाज़ा तो बचा लो। तुम्हारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं बिहार में। बिहार की जनता ने बंद कर दिया है।
अब तुम्हारे पास अपना सोच वाला नेता नहीं है, तुम्हारे पास अपना विचार वाला नेता नहीं है। तुम दूसरे दल के नेता को ले जा कर के पार्टी का अध्यक्ष पर अध्यक्ष बना रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रति बिहार की जनता का दरवाज़ा खुलने वाला नहीं है। बिहार की जनता का दरवाज़ा अब नरेंद्र मोदी के लिए खुलने वाला नहीं है, ये कहना है राजद के प्रदेश के प्रवक्ता हैं मिस्टर एजाज जी। सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने इतना तक कहा कि बिहार की जनता समझ चुकी है, जिसके पास अपना नेता नहीं है बिहार में, दूसरे दल के नेता, जो राजनीतिक गुरु और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि मात्र 5 साल ही तो हुए थे सम्राट चौधरी को भाजपा में आए हुए, इतनी जल्दी कैसे बना दिए गए भाजपा के अध्यक्ष। आखिर कारण क्या है? क्या बिरादरी के वोट को सांधने के लिए कोई प्रयोग भाजपा तो यहाँ पर नहीं की है? अब देखना होगा कि 2024 और 25 के चुनाव में एजाज अहमद ने जो बात कही है कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हों या नहीं हो, नरेंद्र मोदी के लिए बिहार के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता के लिए।